नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक और अच्छी खबर आ चुकी है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी की गई है मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ा हुआ, जिसमें एक नई वैकेंसी आई हुई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो जी हाँ दोस्तों, पहले ये जो वैकेंसी थी ये पहले रिटायर्ड शिक्षकों के लिए निकाली गई थी, लेकिन फिर बाद में इसको बदलकर ये एजेंसी के माध्यम से ये वैकेंसी जो है जारी की गई है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सूचना जारी की गई है, इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी के पद पर चयन हेतु कंप्यूटर टंकन दक्षता साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को संस्था के माध्यम से बुलाया गया था। ठीक है। तो पहले ये जो वैकेंसी है पहले भी आई थी और पहले भी इसकी परीक्षा हो चुकी है, जिसमें आप देखेंगे तो 20% सीटें पहले ही भर चुका है। आप देखेंगे तो बुलाया गया था मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा आयोजित कंप्यूटर टंकन दक्षता सह साक्षात्कार में लगभग 20% अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए थे। तो जिनको जिनको बुलाया गया था टाइपिंग वगैरह के लिए, तो उनमें से 20% लोगों का ही चयन हो पाया है। बाकी 80% सीटें जो है वो खाली है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसमें आवेदन करना है। ठीक है, कैसे आवेदन करना है और क्या क्या प्रक्रिया है, इसमें कितनी सैलरी है, इसमें ये सब जानकारी जो हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बात किया है जैसे इसमें जो पहले से कार्यरत हैं उन लोगों से मैंने बात की है, तो जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो ये जो डाटा एंट्री का चयन है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसका दूसरा नाम साधन सेवी भी है। तो साधन सेवी के रूप में जो है काम आपको कहाँ करना पड़ता है, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बता दूं। जो बीआरसी आपके ब्लॉक में है, बीआरसी या सीआरसी, उसमें आपको काम करना पड़ता है। और इसमें जो काम है वो मध्याह्न भोजन, जो मिडिल स्कूल में खाना बच्चों को दिया जाता है दोपहर में, उससे जुड़ा हुआ काम दिया जाता है। जैसे कि कितना राशन खर्च हुआ, कितना राशन और आना है, ये सब का हिसाब किताब जो है वो रखना है। ठीक है, तो यही जो है डाटा एंट्री का काम है, वो आपको पोर्टल पे अपलोड करना है और सूचनाएं जो है बिहार सरकार को उपलब्ध करवानी। स्कूल आपको बताएगा, आप पोर्टल के माध्यम से एंट्री करेंगे और वो सरकार के द्वारा जो है सरकार के पास चला जाएगा। वहाँ से जो है आप ये इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो आपका काम सिर्फ यही है कि डाटा एंट्री करना है कंप्यूटर पे ऑनलाइन। और तो इसमें आपको सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा 15 एजेंसी का चयन किया गया था, जो कि इसमें लिस्ट दिया गया है। ठीक है, अलग अलग जिलों के लिए लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो परमंडल वाइज भी आप देख सकते हैं, डिवीजन देख सकते हैं। परमंडल, पटना परमंडल में 1 2 3 4 5 6 6 जिले यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से अलग अलग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है। ऐसा भी पता चला है दोस्तों कि कुछ कंपनियां ऐसी है जो सिर्फ कागज पे है। ठीक है, कागज पे है, वास्तविकता में कुछ है नहीं। तो इसका हालांकि जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चयन जो है इसी के माध्यम से होना है। तो कैसे चयन करवाना है, अगर आपको आपका टाइपिंग वगैरह अच्छा है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की गति से अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं 35-40, तो अच्छा है। हिंदी में भी टाइपिंग कर लेते हैं 30 शब्द प्रति मिनट या 40 शब्द प्रति मिनट या 35 शब्द प्रति मिनट, तो आपका चयन जो है हो सकता है। लेकिन अगर उससे कम है तो आपका चयन होना असंभव है। तो आप अपना पहले टाइपिंग टेस्ट देख लें कि आपका टाइपिंग स्पीड ठीक है कि नहीं है। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको टाइपिंग करनी है। डेट भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कौन से जिले के लिए किस दिन आयोजित हो रही है डेट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। तो देख सकते हैं पटना डिवीजन के लिए दिया गया है 9/8/2023, जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर जिला शामिल है। तो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा जिला आपका पड़ता है, कौन सा प्रमंडल आपका पड़ता है। आप उस डेट में अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन कहाँ दे दे, कैसे दे दे, आवेदन पर करने की प्रक्रिया कुछ बताया ही नहीं गया। यहीं पे थोड़ा सा जो है झंझट है। झंझट ये है कि बहुत सारे देखिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, कंपनी का नंबर दिया गया है। आप इस पे कॉल करेंगे तो कभी कॉल लगेगा, कभी बिजी बताएगा, कभी उठाएगा भी नहीं। तो सबसे पहले तो ये लोग जो है लोकल पर्सन को सेलेक्ट करते हैं,
जो भी कंपनी है यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी इसके मालिक वगैरह हैं या मैनेजर वगैरह हैं, तो वो लोकल पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, जान पहचान वाले लोगों को पहले सेलेक्ट करते हैं, भेजते हैं। चयन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वही जो टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो चयन होने का संभावना है। अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपका पैसा भी चला जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं कुछ पैसे लेकर ही आपको वहां पे भेजेगी टाइपिंग टेस्ट में। मैंने बात की है, जैसा कि जो कार्यरत हैं वो सब, उन लोगों से मैंने बात की है। हालांकि बात करते वक्त मैं रिकॉर्डिंग भी करना चाह रहा था, लेकिन वो लोग कैमरे पे नहीं बोलना चाहते थे बदनामी के डर से, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया। तो सिर्फ मैं आपको जो उन लोगों ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात करने पे यही पता चला कि जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों ने बताया कि कुछ पैसा लिया जाता है कंपनी के द्वारा, और उसके बाद आपको भेजा जाएगा टाइपिंग टेस्ट में। अगर आप वहाँ चयन होते हैं तब आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको बीआरसी या सीआरसी अलॉट किया जाएगा, जहाँ भी आपको दिया जाएगा वहाँ जाके आप अपना काम करेंगे, ठीक है। कितना पैसा मिलता है, देखिए कोई निर्धारित नहीं है, कंपनी अपनी अपने बेस पे देती है, ठीक है। अपना अपना कमीशन रख के ही वो आपको सैलरी देगी। तो कोई भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि पटना में कुछ मिल सकता है, ठीक है। वो जिले के अनुसार है, कहाँ कितना महंगाई है वो सब देखते हुए तो कंपनी अपने हिसाब से पैसा देगी। और ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपको कभी भी हटाया जा सकता है कंपनी के द्वारा, या फिर कंपनी का टेंडर ही कैंसिल हो सकता है अगर अच्छा काम नहीं हुआ तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। ये सब बातें आपको शायद ही कोई बताया होगा, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे। तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। और इसमें ज़्यादा देर का काम नहीं रहता है, ये नहीं कि दिन भर आपको जाके वहाँ पर रहना है। आपको टारगेट दे दिया जाएगा कि इतना काम आपको आज कर देना है, एंट्री कर देना है। तो स्कूल के अकॉर्डिंग है कि आपके नज़दीकी वाले जितने भी स्कूल होंगे जहाँ पे आप कार्यरत होंगे, वो आपके नज़दीक में जो भी स्कूल पढ़ता होगा आपके अंडर में, तो उसके द्वारा जो एस्टिमेट आपको बताया जाएगा वो आपको एंट्री करके आप घर जा सकते हैं, या फिर घर से भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ आपको काम करना है, ठीक है। और हाजिरी वगैरह आपका वहीं पे बनता है, ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाती है। कोई कोई कंपनी ऑनलाइन ले लेती है, कोई कोई ऑफलाइन भी लेती है। तो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो अब कंपनी जो है अपने अपने अकॉर्डिंग करवाती है। तो ये है जो सैलरी मैंने आपको बता दी, कोई फिक्स नहीं है। कहीं पे 12,000 भी मिल जाएगा, कहीं पे 15 भी मिल जाएगा, कहीं पे 10 में भी काम करवा रहा है। तो कोई फिक्स नहीं है, ज़्यादा सैलरी की उम्मीद ना करें, ठीक है। तो ये तो हो गया सैलरी वगैरह, मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया कि आवेदन कैसे करना है। इस पे कॉल करिए, अगर आपका नंबर लगता है, बात होता है तो ठीक है, नहीं बात होता है तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। इसमें कोई परमानेंट जॉब नहीं है, दूसरे पे ध्यान दीजिए, ये सब कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय पत्रांक संख्या 1784 दिनांक 5/8/2023 द्वारा संस्था के माध्यम से अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है। अतः इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि मध्याह्न भोजन हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी पद के लिए उपरोक्त संबंधित संस्था के माध्यम से कंप्यूटर टंकन दक्षता सह साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। तो इसमें भी वही कहा गया कि कंपनी के माध्यम से ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कंपनी का कोई एड्रेस वगैरह तो है नहीं, तो सिर्फ नंबर से ही आप, या फिर इस ईमेल पे ईमेल करके आप जानकारी प्राप्त करवा सकते हैं। ईमेल करिए, अगर आपका रिप्लाई आता है तो अच्छा है, नहीं तो कॉल कर लीजिए। आपके ज़िले में कब है उससे पहले आप अपना सब कुछ पता कर लीजिए, तो आप आसानी होगी। हालांकि मैंने एक दो पे कॉल किया था, लेकिन एक जगह लगा भी तो रिसीव नहीं किया, एक जगह बिजी बता रहा था, नहीं तो मैं उसका रिकॉर्डिंग आपको सुनाता क्या क्या बोला जाता है, कितना सैलरी वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो बाकी जिलों से देख सकते हैं, जिनका नहीं दिया गया है वो है दरभंगा, जमुई, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज जिला हेतु संस्था के संबंध में निर्णय जो है वो प्रक्रिया अधीन है। तो अभी प्रक्रिया वहाँ पे शुरू नहीं की गई है इन जिलों में, वो अभी प्रोसेसिंग में है, इसका हो सकता है बाद में आएगा, ठीक है। तो कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम आप कोई कंपनी 10th पे भी ले रही है, कोई कंपनी जो है वो 12th भी मांग रही है। तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग ले रही है।
जैसा डिमांड है वैसा वो अपने अकॉर्डिंग कर रही है। तो 10th 12th कम से कम होना चाहिए, 18 से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए, और आरक्षण वगैरह इसमें नहीं मिलेगी, और कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।